नमस्कार दोस्तों। तो हम सीखने की कोशिश करते हैं ब्रैकेट एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली क्या है, मार्केट में टाइम फ्रेम रखिएगा 5 मिनट का। कोई भी जैसे निफ्टी 50 पे कर रहा हूँ तो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ऐसी 3-4 इनडिसीजन कैंडल ढूंढनी है जो छोटी मोटी केबल बनती है, फुल बॉडी कैंडल्स नहीं बनती। जैसे देखिए 1 2 3 ये जो है बेफालतू की है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस ब्रैकेट को लगाएंगे। ओके, ऐसे हम ब्रैकेट लगा देंगे। और इसको कैसे लगाएंगे, मान के चलिए ये इसका हाई है तो मैं इसके हाई पर ही लगा देता हूँ और इसके लो पर ही लगा देता हूँ, या यूं कहिए कि 3-4 कैंडल का जो हाई है उस पर लगा देता हूँ। अब ये मेरा बन गया ब्रैकेट एनालिसिस। ब्रैकेट एनालिसिस क्या कहता है कि जैसे ये इनडिसीजन कैंडल 3 4 5 इसके अपर साइड में ब्रेकआउट देंगी या नीचे साइड में डाउनवर्ड साइड में ब्रेकआउट देंगी, उसी साइड में हमें मूवमेंट लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे इसने एक क्लोज किया, कहाँ किया, इसके ऊपर। जब 50% से ऊपर क्लोज करे तभी इसको कंफर्मेशन मानिएगा, ठीक है ना। मे बी की रिवर्स आ जाए आधा। देखिए अब ये 50% से ऊपर है, इस मारी भोजू कैंडल ने इसको क्लोजिंग दिया, तो आप इसको यहाँ पर परचेज करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। कहाँ पर लगा सकते हैं, ये आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ए, ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर आपका लगेगा बाइंग और इस पॉइंट पर लगेगा स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गया बात यहाँ तक का। अब यहाँ से स्टॉप लॉस लगा दिया और आप इसके बाद मूवमेंट देख सकते हैं इसकी, ठीक है। तो अब चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसी ब्रैकेट एनालिसिस को कहीं और पे भी करते हैं। अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हम इसको लगाते हैं। देखिए ये सारी की सारी इनडिसीजन टाइप की कैंडल्स हैं। मान लीजिए ये वाली कैंडल को पकड़ता हूँ मैं, तो इसका मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इसने यहाँ पर एक तरह से, देखिए इसका क्या है कि 2-3 एवरेज ये यहाँ पर हमने कर लिया। अब इसने यहाँ पर दिया, लेकिन ये हमारा क्या है कि हमें अगर 5 पॉइंट लेने हैं, ये 5 से 10 पॉइंट लेने हैं, तो उसमें ये ब्रैकेट एनालिसिस काम कर जाएगा। मान के चलिए यहाँ से 937 से लेके ये यहाँ तक गया है 952, यानी 37-52 लगभग वही 20 पॉइंट मान लीजिए। अब इसी ब्रैकेट एनालिसिस को हम खींच के ऊपर ले आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले आते हैं। अब इसमें कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि देखिए इसने क्लोज किया और इस कैंडल ने यहाँ तक का मूवमेंट दिया। आप कहीं भी इस सिस्टम को कर सकते हैं। ब्रैकेट एनालिसिस बहुत पावरफुल वो है, एनालिसिस है। आप भरी मार्केट में कहीं भी कर सकते हैं। मान के चले यहाँ पर आते हैं, कहीं आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ लगा लीजिए। ये देखिए ये बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं, इनके अपर हाई को कर लीजिए, वो आपका आइडिया है। आप यहाँ लगा लीजिए, यहाँ कैंडल करेंगे, यहाँ मूवमेंट मिल जाएगा। आप कहाँ करेंगे, आप यहाँ करेंगे, यहाँ मिल जाएगा। आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें हैं। ये देखिए ये किसी भी कैंडल को आप देख लीजिए। कुल मिला के हमें इसमें NR4 और NR7 कहा जाता है। ये होती है नैरो रेंज 4, नैरो रेंज 5, सॉरी 7। यानी नैरो रेंज 4 का मतलब पहली 3 कैंडल की अपेक्षा चौथी जो कैंडल बनेगी वो छोटी बनेगी। विद इन रेंज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कर लीजिए 1 2 3 4। इसमें इसने क्या किया है, इसने देखिए इस पूरी कैंडल की रेंज है, इसका हाई है, इसका लो है। और इसने क्या किया कि इसके ये देख रहे हैं, ये इसको बाहर निकाला है और निकालने के बाद ये किया। अब देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हमें पॉजिटिव साइड में मिला, क्योंकि इसने इस ब्रैकेट को बाहर क्लोज नहीं दिया, इसने क्लोज दिया तो यहाँ पर मूवमेंट मिल गया। तो इसी तरह आप जहां भी देखेंगे, यहाँ देख लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, ब्रैकेट एनालिसिस को आप कहीं भी लगाएंगे, आप वहीं कामयाब हो जाएंगे। ये एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, आपकी इसको ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल बदल देगी। देखिए यहाँ पर लगाए तो आप देख रहे होंगे, यहाँ रेड है तो पुट साइड की आपने वो लेनी है, ट्रेड लेनी है। यहाँ मान लीजिए, यहाँ से आप यहाँ लगा लीजिए, यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्लोजिंग दिया तो यहाँ ले लीजिए। कहीं भी आप जहाँ जाएंगे वहीं आप इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं। ये क्लियर है आपको? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ब्रैकेट एनालिसिस की तरह एक और लर्निंग के साथ।